में से जो है ना हमारी बस लास्ट थ्योरी जो रह रही थी, एक और थ्योरी है, मैं उसका नेम बताऊंगा, वो आप खुद पढ़िएगा, गूगल करें तो आपको मिल जाएगी। ठीक ठीक है। तो ब्रेन ब्रोनफेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी, इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी बड़ा फेमस है। ठीक है। अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी ऐसा सिस्टम है जिस मतलब जो हमारा वायुमंडल है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, इट्स लाइक इकोलॉजी। वैसे इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट साइंस में है। इकोलॉजी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट चीजें रह रही हूँ। फॉर सपोज साइंस में इकोलॉजी का ऐसा कंस्पेक्ट, एक पॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फिश भी रह रहे हैं, आपके डिफरेंट पानी में, और डिफरेंट दूसरे भी चीजें भी रह रही है वहां पे, आपके जो है ना मतलब ट्रीज हैं आपके, वहीं पे आपके जो है ना डिफरेंट फ्लावर्स हैं। तो ऐसे ही इकोलॉजिकल एक सिस्टम बनता है ना। तो यहाँ पे भी इसने इस पर्सपेक्टिव में इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी दी है। ठीक है जी। अब इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में आपके डिफरेंट सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है। अब उन सिस्टम्स को समझना, ये बिल्कुल शॉर्ट है, मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, खुद आप लोग इसको बस समझिएगा। अब सबसे आता है माइक्रो सिस्टम। सबसे माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल। सब जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है ना आपका, वो आपका एक स्मॉल सर्किल है, एक सिस्टम है। ठीक है। अब आप सिस्टम को मैं सर्किल भी समझे आप। ठीक है। जिसमें आप इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो जो आपके पास अवेलेबल होते हैं ना, वही आपके जो है ना वो माइक्रो सिस्टम है, जिसमें आपकी फैमिली है। फिर आ जाता है आपका मेसो सिस्टम। ठीक है। ये क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम कंपोनेंट। माइक्रो सिस्टम कंपोनेंट क्या है? फैमिली, स्कूल, पीयर, और इनके हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये जो तीनों सिस्टम है हमारे, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ये मेसो सिस्टम। माइक्रो छोटे लेवल पे, मेसो मिड लेवल पे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का मैक्रो सिस्टम। यहाँ पे इसको मैं बाद में करता हूँ, सॉरी, 1 मिनट मुझे दे। ये है मैक्रो सिस्टम। ठीक है जी। अब उसके बाद है आप लोगों का माइक्रो स्मॉल लेवल पे, मेसो आपके मिड लेवल पे, फिर मैक्रो है, मैक्रो मींस लार्ज। तो आप देन आपकी जो इंटरेक्शन होती है ना, वो आपकी कल्चर में एंड सोसाइटी में। तो ये ब्रूनफील्ड का एक इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी है कि क्योंकि जो बच्चा है वो न सिर्फ अपने इमीडिएट फैमिली में माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है, मेसो सिस्टम का हिस्सा है, बट इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है। तो उसके अलावा उसने एक और एक्सो सिस्टम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आप पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है भाई? जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं फॉर सपोज, वहां पे टीचर की इन्फ्लुएंस है। घर में तो पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस है। पेरेंट्स में भी सबकी नहीं होगी, या मदर की होगी या फादर की होगी, तो पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस आ जाती है। अगर वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो वहां पे फ्रेंड सर्किल है, या जो आपकी आपके बॉस हैं, उनका भी असर हो सकता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर अगर आप लोगों का क्रोनो सिस्टम, चेंजेस ओवर टाइम इन द इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे इंडिविजुअल आगे बढ़ रहा है, उसके जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं, वो है आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो मीन्स क्रोनोलॉजिकली आता है चेंजेस में ओवर टाइम। ठीक है। तो इन जो डेवलपमेंट जो है ना स्टेजेस हैं, एसोसिएटेड हैं जो हमने ऊपर। अब डेवलपमेंट ये सिर्फ ये नहीं, हमने जो ब्रेन फील्ड इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ी है। डेवलपमेंट मीन्स हमने जो सारे थ्योरीज पढ़ी, हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, लेविगोस्की की सोशो कल्चर थ्योरी पढ़ी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी। ठीक है। ये जो सारे थ्योरीज हैं, इन सभी थ्योरीज को जो है ना माइंड में रख के, और ये थर्ड, तो ये आपके सारे जो डेवलपमेंट स्टोरी है ना, वो डिफरेंट एजुकेटर्स, या आप इधर टीचर हैं तो आपको हेल्प करती हैं प्रोफेशनली कि आप स्टूडेंट की जो एज एंड उनके डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में इंस्ट्रक्शन डिजाइन करें, या उनकी नीड्स को समझें। समझ आ रही बात? तो इससे क्या है कि अगर आप लोगों को पता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट टाइम में जो है ना प्रोग्रेस करते हैं, हर एक की मेंटल अप्रोच सेम नहीं होती, और वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, और हर एक की इंडिविजुअल डिफरेंस होती है। जैसे मैंने आप लोगों को सुन रहे हैं ना, एक्सपीरियंस प्लस एक्सपोजर। क्या है? एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, आपकी मेच्योरिटी आती है। तो मेच्योरिटी आने में आपकी ये दोनों कंपोनेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, जरूरी है। ठीक है जी। अब एक और टॉपिक है जिसमें जिसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ चाइल्ड। बच्चों के जो है ना, वो कौन से फैक्टर हैं जो बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो बच्चों के जो है ना वो लर्निंग पे, उनका प्रोसेस पे इम्पेक्ट होता है। उसमें उसके कॉग्निटिव, माइंड से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसके इमोशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसकी सोशल डेवलपमेंट जो है ना, ये चारों तीनों फैक्टर हैं। उसके अलावा भी दूसरे फैक्टर हैं
बट ये फैक्टर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ना वो वेरी करती है, सेम नहीं होती। तो आप लोगों को ये सारे फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए while learning about the process of child। अब देखिए, सबसे कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं आपके इंटेलिजेंस, मेमोरी की। बच्चा जो है ना कितना उसकी इंटेलिजेंट है, हाउ ही एब्जॉर्ब्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस, एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये आपकी इंटेलिजेंस में आ जाती है। फिर आ जाती है उसकी मेमोरी, कि वो कितना रिटेन एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन कर रहा है, ताकि रिट्राइव एंड रिटेंशन, अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो तो आप चीजों को जो है ना इजीली रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, कि आप कितनी, आपकी क्या कैपेसिटी, आपकी क्या जो है ना एबिलिटी है, कि आप कितना अटेंशन दे सकते हैं एंड कितना कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देन आप लोगों का सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैमिली फैक्टर है। फैमिली एनवायरनमेंट में क्या है, आपको किसी कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें आपकी चाहे जो है ना बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एजुकेटेड फैमिली से होगी तो उस बच्चे की जो ग्रोथ है, जो उसकी मेंटल अप्रोच है, उसको एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट मिलेगी। तो आप उसको उसको सपोर्ट भी उस वे से मिलेगी। अगर एक बच्चा है जो खुद से तो सीखना चाह रहा है, बट उसको सीख के फिर वापस ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहा है जहाँ पे उसको एजुकेटेड सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में डिफरेंस होगा। और जो जिनकी जो है ना किसी वजह से नहीं उनको सपोर्ट मिल सकी, तो उनको उस वजह से सपोर्ट नहीं हो पाएगी। उसके बाद है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी जो सोशल इकोनॉमिक या रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके एजुकेशन के कितने हैं, ये आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। फिर है पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर मतलब जो फ्रेंड सर्किल आपकी आया स्कूल में है, तो आपके जो है ना, अगर एज स्टूडेंट है तो आपके जो है ना वो पीयर जो क्लासमेट्स हैं, वो अगर आप सोसाइटिकल जो है ना डोमेन में आते हैं, तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके अक्वाइंटेंस जो होते हैं, उनका आप पे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, क्योंकि उसी उसके बाद आपकी कल्चर है, उस कल्चर का आपके आप पे इन्फ्लुएंस होता है। कल्चरल बैकग्राउंड का, कि आप किस कल्चर से हैं, क्योंकि आप लोगों को याद है, मैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कल्चर से रिलेटेड सोशो कल्चरल थ्योरी जो पढ़ी थी ना, उसमें कैसे हमने कहा कि एक कल्चर, इस कल्चर में आपके सोशल इंटरेक्शंस एंड आपकी लैंग्वेज, दे बोथ इन्फ्लुएंस, दे बोथ हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन योर लर्निंग। उसके बाद आपका इमोशनल फैक्टर है। इमोशनल फैक्टर आपकी मोटिवेशन है, कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है बच्चों की। अब देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होती है दैट कम्स फ्रॉम विद इन, जो आपके अंदर होती है। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन वो मोटिवेशन होती है दैट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, अब आउटसाइड में कैसे आती है आपकी, क्योंकि उसमें आपको बाहर से कोई ना कोई रिवार्ड मिले तब बच्चा। अगर बच्चे को, मैं आप लोगों के एग्जांपल, अगर एक्सटर्नल बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम अच्छे मार्क्स लाओ, हम तुम्हें साइकिल लेके देंगे, हम तुम्हें जो है ना होटल पे लेके जाएंगे, तो ये क्या है कि मोटिवेशन है बच्चे के लिए कि वो एक्सटर्नली जाए। मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन है ताकि वो और स्ट्रगल करे, मेहनत करे वो चीज हासिल करने के लिए। उसके बाद आप लोगों का इमोशनल वेलबींग। अब इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल इंटेलिजेंस भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये बड़ा जो है ना मैटर करता है आपके सक्सेस पे, क्योंकि आपकी सक्सेस तभी जो है ना वो हो पाएगी जब आपकी इमोशनल वेलबींग पे काम किया हुआ होगा। ठीक है जी, तो आप इमोशनली वेलबींग पे भी जो है ना एज ए टीचर, एज ए जो है ना आपको नो होना। उसके बाद है टीचिंग मेथड एंड मेथड्स में आए आपकी टीचिंग स्टाइल्स जो है ना, how a teacher teaches and presents information in a systematic way that has a huge influence on the students। कि कैसे टीचर किस वे से पढ़ा रहा है और किस वे से बच्चे समझ रहे हैं, इसका उन पे जो है ना ये भी इम्पेक्ट पड़ा। उसके बाद है करिकुलम डिजाइन, की करिकुलम के कंटेंट को, या आपको जो स्टूडेंट देखें किस वे से करिकुलम है ना, हमारे यहाँ फ्रॉम जो है ना लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर जो है ना वो करिकुलम डिजाइन होती है। करिकुलम डिजाइन फ्रॉम हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर हो तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो दैट मींस इट शुड बी फ्रॉम द लोअर ऑर्डर टू द हायर ऑर्डर, ताकि बच्चे इजीली समझ सके। ठीक है जी, नए नए लर्निंग स्टाइल्स हैं। अब देखिए, लर्निंग स्टाइल्स में स्टूडेंट्स जो है ना डिफरेंट टाइप्स के उनके जो है ना लर्निंग स्टाइल्स, कोई विजुअल, विजुअल मतलब कोई बच्चे जो देख के सीखते हैं, ऑडिटरी कोई सुन के सीखते हैं, काइनेसिक जो कुछ करके सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग को।
तो हर एक बच्चे की जो है ना वो इंफॉर्मेशन सीखने की, इंफॉर्मेशन एब्जॉर्व करने की अपनी एक जो है ना वो प्रोसेस है। तो अगर उनके हर एक स्टाइल है तो इधर टीचर जो है ना उनको उस वे से भी पढ़ा सकता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लर्निंग स्टाइल्स वो स्टाइल्स हैं जो जिसमें आपकी विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक जो है ना ये आपके हैं। अब उसके अलावा हार्वर्ड गार्डनर ने आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे। देयर आर पहले 9 थे, अभी 8 हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस उसने दिए। उस मल्टीपल इंटेलिजेंस में उसने क्या किया कि हर एक इंडिविजुअल की जो है ना, जो एक बंदा है, एक बच्चा है, उसकी एक अपनी जो है ना वो एजेंसी होती है, उसकी एक अपनी इंटेलिजेंस होती है जो एक उस पर डोमिनेंट होती है। ठीक है। अब डोमिनेंट कैसे, कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, कोई बच्चा लैंग्वेज में अच्छा है, कोई बच्चा जो है ना अच्छा गाता है। ठीक है। कोई बच्चा सबसे जल्दी घुल मिल जाता है, उनके उनको फ्रेंडली होता है। कोई बिल्कुल इंट्रोवर्ट है जो बात भी नहीं कर सकता। तो इसने कोई जो है ना इसने कहा कि हर एक इंडिविजुअल जिसमें एक चीज डोमिनेंट होती है वो उसमें जो है ना ज्यादा एक्सेल करता है। अगर आप उसको जो है ना वो चीजें दें, तो फॉर सपोज एक लिंग्विस्टिक है, जो लिंग्विस्टिक जिसको लैंग्वेज में है, तो दैट पर्सन मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द वर्ड्स। उसको वर्ड सेंटेंसेस ये चीजें ज्यादा यूज करने में मजा आता होगा। फिर लॉजिकल मैथमेटिकल है, जो मैथमेटिक्स स्पेटियल है, जो देख के करे। फिर म्यूजिकल है, इंटरपर्सनल है, इंटर और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल वो है जो इंट्रोवर्ट, इंटरपर्सनल जो मतलब सबसे जो है ना मेल जोल रखे। ठीक है जी। अब लास्ट जो इसमें टॉपिक है वो स्पेशल एजुकेशन नीड्स है। अब स्पेशल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें आपके वो बच्चे आ जाते हैं जिनकी जो है ना वो प्रॉपर वे से ग्रोथ नहीं होती। मतलब स्पेशल इसमें आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। स्पेशल बच्चे भी होते हैं, स्पेशल बच्चे वो होते हैं जो माजूर हों। बट यहाँ पे स्पेशल नीड्स की बात है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, क्योंकि वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, हालांकि वो एज अप्रोप्रिएट उनकी प्रोग्रेस एज तो भाई आप 10-15 साल की होती है, बट देयर कॉग्निटिव एबिलिटी इज स्टिल ऑफ 4 to 5 years ओल्ड। क्यों? क्योंकि उनकी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी नहीं होती प्रॉपर वे से। तो वो क्यों नहीं होती, उसके उसके लिए जो है ना लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उनमें। लाइक डेल्शिया एडीएचडी होता है। एडीएचडी क्या है? ये ऐसी एक बीमारी जिसमें आपको चीजें भूल जाते हैं आप। ठीक है ना, मतलब आपकी जो मेंटल रिटेंशन पावर है वो है ही नहीं। आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीजें भूल जाते हैं। उसके बाद है कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, हर एक एरिया में कोई अच्छा पेंटर होता है, कोई अच्छा जो मतलब स्पेशली, अब उनको आता ही वही है, दूसरी चीजों में दे आर नॉट गुड। तो ऐसे बच्चों को भी जो है ना वो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, मतलब उनको भी डिफरेंटली जो है ना वो ट्रीट किया जाए। ठीक है। तो उसके अलावा हमारा है होम लर्निंग इन्वायरमेंट। जो बच्चे जिस घर में रह रहे हैं, ठीक है, उसी घर में या उस घर के जो चीजें उन पे उनकी इम्पेक्ट पड़ रही है। समझ आ रही बात? तो उस इम्पेक्ट को जो है ना वो तभी जिस चीज पे डिपेंड करते हैं कि उनको एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आया वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको फैमिली में कितनी सपोर्ट मिल रही है। तो ये सारे चीजें जो है ना मैटर करती हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है जी। अब ऑलमोस्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर है ना, मैं आपको यहाँ से दिखाऊं बस ये एक इंडिविजुअल डिफरेंस है एंड स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हमने स्पेशल नीड्स ऊपर डिस्कस की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है जी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऐसे डिफरेंस जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं हर एक लर्नर की। यहाँ पे देखें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लर्नर फ्रॉम ईच अदर इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। हर एक में मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं हर एक बच्चे में, जो उनको मुख्तलिफ एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। देखिए कोई बच्चा जो है ना वो एक्स्ट्रा मतलब स्मार्ट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिल्कुल बिलो एवरेज होता है। उन एक्स्ट्रा बच्चों को और जो बिल्कुल भी एवरेज हैं बिल्कुल लो है, उनको एक साथ पढ़ाने के लिए इट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अ टीचर। तो ये टीचर को इतना पता होना चाहिए कि हर एक बच्चा अपनी एक पेस से लर्न करता है। जब एक बच्चा अपनी एक पेस से लर्न करता है तो उसको उसी वे से ट्रीट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे की जो है ना वो
सिचुएशन एक्सपीरियंसेस वो डिफरेंट है, ठीक है, हर एक में डिफरेंट क्वालिटीज होते हैं, हर एक की डिफरेंट जो है ना वो जर्नी होती है। तो अगर आप हर एक को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे तो हर एक एरिया जो जिस एरिया में वो जो है ना एक्सपर्ट है वो उस एरिया में एक्सेल करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। दैट्स द इंडिविजुअल डिफरेंस। इन एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, ये याद ये देखें। इंडिविजुअल डिफरेंस प्ले अ पाइवटल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस आउटकम। ये मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया, जिसमें आपके एक्सपीरियंसेस और आउटकम जो है ना वो मैटर करती है। ईच स्टूडेंट पजेस अ यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, हर एक की अलग कैरेक्टर्स जिसमें उसके लर्निंग स्टाइल्स हैं, एबिलिटीज हैं, उसके जो है ना इंटरेस्ट हैं एंड कल्चरल बैकग्राउंड है। मैंने ऊपर आप लोगों को ये सारे जो चीजें इधर हैं ये ऊपर डिस्कस की हैं हमने ऑलरेडी। इन चीजों को रिकॉग्नाइज करना कि जो है ना स्टूडेंट सबको जो है ना तो इस टीचर के लिए क्या करे, क्लासरूम इंक्लूसिव क्लासरूम डेवलप। इंक्लूसिव क्लासरूम ऐसी क्लासरूम होती है जिसमें सारे बच्चे मतलब जो है ना उसमें आपके कोई स्पेशल नहीं होता बट सारे बच्चे होते हैं उसमें, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट की जो है ना वो नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है। तो इसके लिए इसके अंदर ने एक कोड कहा था, टुडे वी थिंक of individual difference is including a measurable aspects of a total personality। ऐसे समझें कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना एक पर्सन की मेजरेबल टोटल डिफरेंस है। टोटल पर्सनैलिटी क्या है, ऐसी पर्सनैलिटी जो उस बंदे के जो है ना वो इसमें पर्सनैलिटी का पार्ट हो गया है। समझ आ रही बात? This it is clear from the definition and influence that it is complete in every aspects of human personality which is in the some manner measurable। ठीक है, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डिफरेंट टाइप हैं हम वो थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब पहले पहले फिजिकल डिफरेंस है आप लोगों का, यहाँ कहाँ गया, ठीक है जी। अब फिजिकल डिफरेंसेस में आपके डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, आपकी जहानत की में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आपके एटीट्यूड्स में डिफरेंस है, ये वहाँ पे let me clear one thing, ये नहीं है दिस वन, ठीक है जी। अब जो इसमें जो है ना टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस हैं आपके, दीज डिफरेंसेस आर इन इंटेलिजेंस, ठीक है जी, एटीट्यूड्स, उनके जो एटीट्यूड्स हैं किस वजह से दे आर सीइंग, उसके बाद उनकी अचीवमेंट है, देन उनकी मोटर एबिलिटी है। मोटर एबिलिटी क्या है, ऐसी एबिलिटी, ठीक है, ऐसी एबिलिटी जो वो अपने हाथों से अपने पाँव से मतलब दे आर काइनेस्थेटिक, ठीक है जी। उसके अलावा जो डिफरेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन द जेंडर, जेंडर रोल्स डिफाइन है, ये मेल कर सकता है या मेल एंड फीमेल की जेंडर रोल्स है वो अलग से हैं। उसके बाद आपकी नेशनलिटी, आपकी इवन कास्ट भी है इसमें, क्योंकि आप हर एक की कास्ट की हर एक सोशल डायनामिक्स उनके चेंज होते हैं। तो आपकी जेंडर है, नेशनलिटी है, कास्ट है, उसकी आपकी इकोनॉमिक स्टेटस है कि आपकी क्या इकोनॉमिक स्टेट, आपकी मतलब मुआशी हालात क्या है। उसके बाद एक एक इंडिविजुअल, हर एक बच्चे की, हर एक चाइल्ड की जो है ना वो अपने इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनके इमोशनल उनमें डिफरेंट डिफरेंसेस होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। तो इन सब चीजों को एज अ टीचर जो है ना आपको लेकर चलना होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर आपको पता हो कि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की जो क्वालिटीज हैं वो अलग है, तो ये आपके लिए एक जो है ना एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि आप सारे के सारे चीजों के बारे में पता चले। अब देखें, आई होप कि आप लोग सब रशीद साहब सब सेम स्टूडेंट्स हैं या कुछ न्यू हैं आज? सर आप कंटिन्यू करें सर, आप बच्चों से हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं ना। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं सर। तो ये टीचिंग लाइसेंस यहाँ पे है, ये सारे देखिए हमने जो है ना यहाँ तक कर लिए। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो बेसिक ये है ना टर्मिनोलॉजी की साइकोलॉजी से, ठीक है जी। अब आज हम इन स्ट्रक्चरलिज्म पे पढ़ेंगे और साइकोलॉजी इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये आज के जो क्लासेस में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद है स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे, फंक्शनलिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है,
देन ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी क्या है, आपकी डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है, आपकी डिफरेंट लर्निंग थ्योरी जिसमें बिहेवियरिज्म हमने पढ़ी थी, कॉग्निटिविज्म भी, कॉग्निटिविज्म पढ़ी थी, बिहेवियरिज्म को छोड़ा था, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ह्यूमनिज्म है, इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और उसके अलावा हम मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ेंगे जिसमें इंस्ट्रक्ट थ्योरी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है। तो यहाँ तक बेसिक नीड्स एंड मोटिवेशन ये हमने आज पढ़ने हैं यहाँ तक, ठीक है जी। तो आज मतलब एक वो वाला चैप्टर और ये दो चैप्टर, जो दो चैप्टर हमने कल एक चैप्टर करना था वो नहीं कर पाए, तो आज हम ये दोनों चैप्टर्स कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो मॉक टेस्ट शेयर करूंगा। मॉक टेस्ट मतलब इट्स नॉट अ फुल मॉक टेस्ट, मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करके कल सेंड करनी है। और कल की क्लास के लिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस क्लास के कल क्लास तो नहीं होगी, बल्कि कल आप लोगों की फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें आप लोगों से 5 क्वेश्चन सैटरडे को, 5 क्वेश्चन संडे को, तो मतलब टोटल 10 क्वेश्चन। चलें 10 सारे जी टोके 10 करें या थोड़ा कम करें, क्योंकि हेलो ओके सर, आप देख लें, आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे। तो स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा इनकी इनपुट जरूरी है, वो भले व्हाट्सएप पे इसमें चैट में ही कर दें कि ठीक है सर, चेक चले में कर 5 ही, रहे हैं। हाँ 5 ही चले, 5 5 ही करते हैं, तो आप लोगों को 5 कल। तो टोटल जो वो क्वेश्चन ये वहीं से होंगे आपके, जो मैंने पढ़ा है बाहर से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, ऑल द नोट्स फ्रॉम द डे 1, मतलब जिस दिन से हमने क्लासेस स्टार्ट की पूरे वीक की, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, समझ आ रही बात, वो सारे चीजें रिवाइज करनी है। आज आज रात से जो है ना वो रिवाइज करनी है, और कल जाके जो है ना आप लोगों को वो चीजें अटेम्प्ट करनी है, ठीक है जी। और ये अटेम्प्ट करके जैसे पेजेस में आप लोग सेंड करते हैं ऐसे ही डेली आपके लिए सारा दिन होगा डेली। अब क्लास जो है ना आपको 6 बजे कल, मतलब जो आज दूंगा ना आप लोगों को, मतलब मॉक टेस्ट सैटरडे, बल्कि सैटरडे कर लेना, तो मैं सुबह के टाइम आपको वो सेंड करूंगा। आपको क्लास 6 बजे तक, रात की जो क्लास टाइमिंग है ना 6 से 7 बजे, तो उस टाइम सर इसको ऑन करेंगे अपने चैट को, और आप लोग उस टाइम अपनी असाइनमेंट, सर एक चीज मैंने नोट की कि स्टूडेंट अपना नेम नहीं लिखते असाइनमेंट्स में। हाँ जी सर, ये आप इंस्ट्रक्शन दे दें भले। काइंडली आप अपना नेम लिखें, ताकि मैं मार्क करूं तो कल को किसको मार्क करूं, किसी का नाम ही नहीं है वहां पे, अपने असाइनमेंट तो करें तो काइंडली मेंशन योर नेम, ताकि हमें 1 2 दिन प्रोग्रेस तो पता चले ना। तो मैंने आप लोगों के मार्क्स, जी जी सर मैंने ये पूछना था, जो फर्स्ट टास्क मैंने यहाँ भेजा था ग्रुप पे, तो मैंने वो पीडीएफ में नहीं वेब पे भेजा था, तो आपने वो मेरे टेस्ट का जो रिस्पॉन्स दिया, यानी इस वजह से मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने सही लिखा है या नहीं। चलिए आप अगेन शेयर कर दें ग्रुप में, ये मैं भी पूछना था। आप अगेन ग्रुप में शेयर करें और मुझे मेरा वहां पे मेंशन करें, ठीक है। उसी ग्रुप में मुझे मेंशन कीजिएगा, आप अपने असाइनमेंट जो स्टूडेंट असाइनमेंट लिखे ना उसके साथ मुझे मेंशन करें, ताकि मैं जब देखूं तो अपना जहाँ पे नेम मेंशन है तो उसको मैं वहीं पे जो है ना देख के फीडबैक दे दूं, ठीक है। और वो फीडबैक जनरल होगी, सबके लिए होगी, ठीक है। तो आज हम ये कवर करेंगे। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर यहाँ ब्रेक करें, बाद में करें 5 मिनट, भले देख लें आप, भले 5 मिनट ब्रेक, कंटिन्यू करें। 5 5 10 मिनट ब्रेक करें, मैं भी पानी पी के आऊँ, फिर करते हैं आगे। 10 मिनट करें भले ब्रेक, उससे टाइम हो गया है, क्योंकि आज हमें 3 सेशन लेने हैं ना, एक ये सेशन एक दूसरा होगा, फिर 3 सेशन होंगे टोटल। ठीक है सर, बच्चों को हम बता देते हैं बेटा, कल वाली क्लास भी आज हम कंपनसेट करेंगे। आज होगी तो आज भी तो सर 3 क्लासेस आज पास, एक अभी बस मतलब हाफ आवर की ये होगी, 40 मिनट की दूसरी होगी, और ऑलमोस्ट मैं क्या 40 मिनट में कवर होगा। फिर एक जो टेस्ट है ना, मैं इधर उनको डायरेक्ट अटेम्प्ट करके दिखाऊं, जो जो नहीं आए तो उनको एक पता चले कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। बल्कि मैं जो लास्ट 2 वाले हैं ना आज वो रिपीट करूंगा, जिनको नहीं पता तो उनको वो समझ आ जाएगी, ठीक है सर। 10 मिनट ब्रेक करते हैं, हम मिलते हैं बस 40 पे, 6:40 पे मिलते हैं, ठीक है।